नेतागिरी कर रहा है। हम लोग जा रहे थे, वो लोग नेता चलाया, कितना चंदा में कम है, मारो मुझे, नेता चलाओ, आज मैं नहीं उठूंगी, आज यही लेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। 13 फरवरी 2024 आप शिक्षकों को वो दिन याद होगा जब बिहार में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ था। वो उप मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उसके बाद लाठी चार्ज की तस्वीरें आपने देखी, कैसे शिक्षक घायल हुए थे और शिक्षकों पर केस भी दर्ज किया गया था। तो उस दिन क्या कुछ हुआ था ये हम जानते हैं सीधे बिहार पंचायत नगर प्राइमरी शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह से, जो उस दिन खुद उस प्रदर्शन में शामिल थी। वो लाठी चार्ज की शिकार भी हुई थी, उनके खिलाफ केस भी किया गया और अब बेल पर बाहर हैं। हमारे साथ भागलपुर से जुड़ रहे हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, स्वागत है अंगवानी पर आपका। धन्यवाद। सुप्रिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, मतलब मामला इतना कैसे बढ़ गया? आप लोग तो शिक्षक हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो लाठी चार्ज की नौबत आ गई, पुलिस केस तक हो गया। आखिर क्या हुआ था? आप दर्शकों को ये बताएं, उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हम लोग पहले से ही घोषित था हम लोगों का धरना प्रदर्शन। हम लोग धरना प्रदर्शन में थे और सरकार की तरफ से वेट कर रहे थे कि हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाए। तो वार्ता के लिए उन्होंने 4 बजे का समय भी दिया। तो 4 बजे तक हम लोग वेट किए। जब बुलाया गया वहाँ वार्ता के लिए, तो वहाँ पे कोई वार्ता किया ही नहीं गया। जैसे कि बुलाया शिक्षक एकता मंच बुलाया के गया जो मतलब बीजेपी ऑफिस में? नहीं, ये गर्दनी बाग की कहानी है, जहाँ पे अच्छा, हम ये लोग धरना गर्दनी। प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो आप कहाँ बुलाया गए गया थे? तो वहाँ पे वार्ता के लिए आप वहीं मतलब बुलाया गया था साइड में। हाँ, कहाँ पे? तो गर्दनी बाग में। अच्छा, गर्दनी बाग में आपको बुलाया गया, मतलब कहीं बोला गया हम होगा ना लोग कि जो आइए। शिक्षक एकता मंच में जो भी हैं, मतलब उनको बुलाया गया था। 5-6 आदमी गए थे, तो वहाँ पे वार्ता नहीं किया गया। वो सिर्फ ये बोला कि सरकार आप लोगों के मुद्दे पे गंभीर है, गंभीर है। और ये कह के उन लोगों को भेज दिए। मतलब 2 मिनट भी समय उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद ठीक है। शिक्षक यहाँ पे आए सारे। यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने कहा कि ये तो हम लोगों का पूरा, चूंकि आंदोलन जो भी था उस दिन धरना प्रदर्शन, काफी भीड़ थी, लगभग 2 लाख शिक्षक थे वहाँ पे। फिर तय अच्छा। किया गया शिक्षक एकता मंच के द्वारा कि चलिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, सम्राट चौधरी जी से। ठीक क्योंकि है। उन लोगों ने पहले भी हम लोगों के लिए आंदोलन किया था और एक शहीद भी हुए थे उनके पार्टी से, विजय सिंह जी। हम्म। जी तो जी। इसलिए हम लोग उनसे मिलने गए। वहीं से हम लोग पैदल गए, कुछ लोग गाड़ी से गए, हम लोग पैदल ही गए वहां से, गर्दनी ठीक है। बाग से बीजेपी कार्यालय। वहां जाने के जी बाद हम लोग बस गेट के पास जाके, हम लोगों के जो नेता थे वो लोग अंदर जी। गए, वहां वार्ता किए। वार्ता हो रही थी तो हम लोग भी गेट पर थे, काफी संख्या में शिक्षक थे। तो हम लोगों की ने भी डिमांड किया कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी गेट पे आके हम लोगों को एक बार बोले, संबोधन करें। ओके। तो हम लोगों की जी। बात उन्होंने सुनी, चूंकि हम लोग काफी आवाज दे रहे थे। तो उन्होंने बात सुनी और वो आए भी और आश्वासन भी दिया कि हम लोग ठीक। परसों बात करते हैं इस मैटर में, कल भर रुक जाइए। तो बस हम लोग वहां से लौट रहे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने भी अच्छे से बात की, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने अच्छे से बात की, उनको हम लोग धन्यवाद भी दिए। हम लोग अच्छा, लौट वो रहे थे, इसी बीच बाहर आए और आप लोगों को हाँ, आश्वासन भी दिया, सब कुछ हाँ, शांतिपूर्वक था और वो चले गए बात हाँ, करके आप लोगों से? जी। हाँ, उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग भी अभी तुरंत सरकार में आए हैं, कुछ समय दिया जाए। तो हम लोग ठीक है। वहां से फिर लौट रहे थे। इसी बीच चूंकि भाजपा कार्यालय वाले की या भाजपा वाले का कोई भी लाठीचार्ज का कोई ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से हम लोगों से बात की, तो फिर लाठीचार्ज की तो नौबत ही नहीं आनी थी। कहीं ना ठीक है। कहीं उस बीच में असामाजिक तत्व घुस गए थे। जी, मुख्यमंत्री जी आके आश्वासन दे गए आप लोगों को और वहां जी, से उप आप लोग वापस मुख्यमंत्री, लौट गए। हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया, हम लोग लौट रहे थे। तो इसी हम्म। बीच में अफरा-तफरी मच गई। पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें बीच में जाके पुलिस के साथ हाथापाई किए, जिसके चलते अच्छा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया हम लोगों पे। जब लाठी चार्ज हुआ तो हम लोग साइड में थे, साइड में खड़े हो गए थे कि खड़े हम्म। रहेंगे तो नहीं मारेगा। लेकिन इसी बीच में एक पुलिस वाला आया जो कि
मुझे भी मारा। तो हमको गुस्सा आया कि तुम पुरुष हो के मतलब कोई पुरुष पुलिस क्यों मारेगा किसी महिला को? बस हम गुस्से से हम जा रहे थे, हम लौट के बीजेपी कार्यालय के सामने बैठ गए हम्म, हम्म, कि मारना है तो आइए मारिए, कितना मारते हैं। जी। तो वही वही हुआ, तब तक में फिर पुलिस जब हम उठने नहीं लगे, बैठ गए कि मारिए, तो और भी महिला सब बैठ गई और भी शिक्षक सब आ गए। तो इसी बीच में हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। पहले तो बोला कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, एक महिला को चोट लगा था हाथ में, हम्म, तो लेकिन ये सिर्फ कहने को लेके हम लोगों को कोतवाली थाना लेके जाया गया। फिर वहाँ भी नहीं छोड़ रहे थे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग सभी मिलके आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मिले कि ऐसी-ऐसी हम्म, बात हो गई है। तो फिर उन्होंने ही फ़ोन किया और उन्होंने अपने एमएलसी को वहाँ भेजा, जीवन कुमार अच्छा। जी को, और उन्होंने हम लोगों को छुड़वाया वहाँ से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया था, वहां पे बातचीत भी उप हुँ, मुख्यमंत्री और आप लोगों के बीच बिल्कुल, शांतिपूर्वक ढंग से और अच्छे माहौल में बातचीत हुई, आश्वासन भी मिला और उसके बाद आप बिल्कुल। लोग लौट रहे थे। लेकिन शायद कुछ आपका अंदाजा है कि कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में घुस कर पुलिस से भिड़ गए, जिसके कारण की लाठी चार्ज हुआ। हाँ, हाँ, यही हुआ आपसे ही है। और आपके जब आपसे तो कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? नहीं, महिला पुलिसकर्मी बाद में आई, क्योंकि आपके जब हम आपके बैठ गए फ़ोटो वहाँ पे काफ़ी तब। वायरल हुए थे। हाँ, क्योंकि आपके फ़ो जी, तस्वीरें, वीडियोज़ वायरल हुए थे, जिसमें पुलिस आप पे लाठियाँ बरसा रही थी। तो कोई महिला जी। पुलिसकर्मी नहीं थी वहाँ पर? महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन जब लाठी चार्ज जो हो रहा था, वो पुलिसकर्मी वो जेंट्स पुलिस कर रहे थे। अच्छा। अब क्या स्थिति है? अब मामला अभी आपका तो हम कहाँ लोग कोर्ट? कोर्ट में है, हाँ, हम लोग बेल लिए हैं, तो कोर्ट में अच्छा। फ्रेश बेल होना है बाकी। तो ये तो मतलब एक केस था जिसे कि आपने कहा कि हमें उप मुख्यमंत्री जी ने ही जो बाद में हस्तक्षेप करके अपने एमएलसी को भेजकर आप लोगों को छुड़वाया। जी, तो ये केस तो हुँ। वापस लिया जाना चाहिए या आप लोगों ने कुछ नहीं, वहाँ बात पे की? थाना पे जाने के बाद हम लोगों को बोला गया कि बेल दे देंगे, और भी जो भी शिक्षक थे वहाँ पे आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। भी आए, या हमारे जिले से जो भी थे सब गए। सर से बोला गया कि बेल देंगे, आधार कार्ड दीजिए। बस आधार कार्ड लिया गया, उसके बाद सब पे एफआईआर कर दिया गया, जो भी गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो इसको लेकर कोई बात हुई कि इस तरह के केस, चूँकि ये तो केस मतलब बेमतलब का है, तो ये केस वापस लेने की कुछ इस बातचीत हुई? मुद्दे पे बात उप मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वार्ता की थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये सब हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी ये इच्छा भी, आपकी ये माँग भी पूरी हो, क्योंकि शिक्षक बे ये इस तरह का केस एक शिक्षक प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर दर्ज करना ये बेमतलब में है, क्योंकि शिक्षक की को अपनी उचित मांगों के लिए वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वो वापस जा रहे थे। अब जैसा कि आप कह रही, सुप्रिया जी कह रही कि कोई असामाजिक तत्व कुछ लोग थे जिन्होंने कि बीच में जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जिसके कारण कि इतना कुछ हुआ। तो जाहिर है शिक्षकों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। तो उम्मीद है सरकार आपको बात सुनेगी और इस केस को वापस लेने की उस केस से कोशिश यही करेगी। हुआ कि उस केस से ये हुआ कि वहाँ पे तो केस जो हुआ यहाँ पे मतलब विभाग के द्वारा हम लोगों पे नियोजन इकाई हुँ। को लिख के दिया गया कार्रवाई करने के लिए। 7 दिन का वेतन रोका गया, उस दिन का वेतन रोका गया। ये सब अभी चल रहा है हम लोगों पे। नियोजन इकाई को लिख के दिया गया है कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई हो। अच्छा, तब तो मतलब इसका काफ़ी किसने लिख के भेजा? शिक्षा विभाग की तरफ से आया या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से। अच्छा, यानी कि शिक्षा विभाग भी आपके साथ नहीं है ना फिर तो? नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से ही आया। पता चला कि वहाँ पे वीसी में उनको बोला गया है, कोई मतलब चिट्ठी ऐसा कुछ नहीं था कि इन पे कार्रवाई हो। वीसी में ऑर्डर दिया गया है और उस पे ही हो रहा है। अच्छा, वो जो एक ऐसा तो डायरेक्टिव आया ना था ही हम कि लोगों से जो कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है कि आप थे या नहीं थे, क्या कारण था, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो आदेश पहले आया था कि जो शिक्षक उस दिन 13 तारीख के कार्यक्रम में पटना जाएँगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो यानी कि हुँ। उस संदर्भ में ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि हाँ, आप लोगों का वेतन भी 7 दिन का काट लिया गया। खैर ये तो वेतन वेतन काटना। वेतन तो 7 दिन वेतन जो काटा गया है 7 दिन का, वो तो एफआईआर के नाम पे काटा गया है, उसमें स्पष्ट चिट्ठी में है। अच्छा। और 13 तारीख वाले कार्यक्रम को लेके बोला गया है कि मतलब नियोजन इकाई को लिख के दिया गया है कि कार्रवाई हो। और कोई स्पष्टीकरण नहीं, कहीं कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ़ चिट्ठी निकाल दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको लेकर बात तो की होगी उप मुख्यमंत्री से? क्योंकि वो आपको हाँ, काफ़ी उनसे सपोर्ट उनसे किए। वार्ता हुई है, उनसे हमारे शिक्षक एकता मंच के जो भी भाई भाई हैं, सभी गए थे मिलने के लिए। वार्ता हुँ, तो हुँ। हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। तो समय भी नहीं है हम लोगों के पास,
चूंकि अब आचार संहिता लागू हो जाएगा, अगर वो सारी मांग हम लोगों की पूरी कर देते हैं तो ठीक है, क्योंकि चलिए आश्वासन उम्मीद तो है उन्होंने दिया है, आश्वासन उन्होंने दिया है, आश्वासन दिया आश्वासन है दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो साइलेंट क्यों हो गए अचानक से, ये समझ से परे है। लेकिन विश्वास है कि वो करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे भी विश्वास है। हम्म। तो चलिए उम्मीद है कि जैसा कि आप बता रहे हो चुनाव भी आने वाला है, शिक्षा के कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। शायद उनको इस बात का अंदाजा होगा, भले ही अभी कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो जो पहले जो है विपक्ष में रहते हुए इतना आवाज शिक्षकों के लिए उठाते थे वो अभी शांत हो गए। लेकिन उम्मीद है कि चुनाव के पहले कुछ करें, और इस तरह के बेमतलब के जो मुकदमे हैं जिसके कारण कि शिक्षकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, वेतन कटौती का तो कार्रवाई का, तो उम्मीद ये सारी विसंगतियां दूर की जाएंगी और शिक्षकों के हित में फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए और ये बातें बताने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।